जब भी तंत्र मंत्र और जादू टोने की बात आती है तो हमें माँ काली और उनसे उजड़े शक्तिपीठ और महादेव के भक्त अघोरियों की याद आती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार तंत्र मंत्र की शुरुआत देवों के देव महादेव के भैरव रूप से मानी जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र वो पुस्तक है जिसमें तंत्र साधना की तमाम विद्याओं का जिक्र मिलता है। संभव है कि काला जादू भी इस विद्या से निकली हुई कोई शाखा है। इसका प्रयोग कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, पर समय के साथ ये विद्या लगभग समाप्त हो चुकी है। वैज्ञानिक युग में जी रहे लोग ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं करते। और दूसरा, तंत्र मंत्र के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत होती है वो कानून की नजरों में गैर कानूनी है। लेकिन भारत के असम में एक ऐसा गांव है जिसे आज भी काले जादू का माया लोक और भारत की काला जादू राजधानी कहा जाता है। यहाँ के लोगों के ये तक दावे करते हैं कि गांव के बुजुर्गों के पास अदृश्य हो जाने की शक्तियाँ भी है। इसी तरह से कई और अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। दोस्तों, इस गाँव को मायोंग के नाम से जाना जाता है, जो असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। ये असम की राजधानी गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर स्थित मायोंग गांव की है। इस ग्रामीण जगह का इतिहास काफी काला और हैरान कर देने वाला रहा है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर को इस दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र मंत्र का गढ़ माना जाता है। उसी से महज 40 किलोमीटर दूर इस गाँव का होना क्या कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई कहानी है? दोस्तों, कहते हैं कि सालों पहले इस गांव में शक्ति पूजा की जाती थी जिसमें नर बलि दी जाती थी। मायोंग गांव के मायावी होने के पीछे इसका महाभारत से जुड़ा हुआ इतिहास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव पांडव, भीम और राक्षसी हिडिंबा के बेटे घटोत्कच का है। पुराणों में घटोत्कच को एक महामायावी बताया गया है जिसके पास कई अद्भुत शक्तियाँ थी। वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था। बताया जाता है कि घटोत्कच मायोंग का ही राजा था, जिसकी वजह से मायोंग का तिलिस्म आज भी कायम है। माना जाता है कि मायोंग का नाम संस्कृत शब्द माया से पड़ा है जिसका अर्थ भ्रम होता है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मणिपुर के मोइरंग के मूल निवासी इस गांव में बसे हुए थे, जिसके कारण इस मायंक या मायोंग कहा जाने लगा। आपको यकीन नहीं होगा, पर यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपनी जादुई शक्ति से लोगों को हवा में गायब कर दिया जाता है। गाँव के लोग बताते हैं कि यहाँ के तांत्रिक लोगों को इंसान से जानवर बना दिया करते थे और उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा भी है। इसी तरह से इस गांव से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसका पालन यहाँ के लोग आज भी करते हैं। मायोंग गांव में घुसने से पहले एक शिव मंदिर भी पड़ता है जिसका गांव में होने वाले तंत्र मंत्र से गहरा नाता माना जाता है। इस गांव में जाते ही यात्रियों को काला जादू से जुड़ी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। यहाँ के लोग ऐसे तांत्रिकों के होने का दावा करते हैं जो मंत्रों के सहारे से खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते हैं। यही नहीं, गाँव के लोगों का कहना है कि गाँव के पूर्वजों के पास ऐसी शक्तियां रही हैं कि वो अदृश्य भी हो जाया करते थे। साथ ही वो अपनी शक्तियों से अपनी इच्छा के अनुसार जंगल से शेर, चीता को गांव में बुला लिया करते थे, जो गांव के भीतर लोगों के बीच घुमा करते थे पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ग्रामीणों का मानना है कि काले जादू का अभ्यास करने वाले कई पुराने संत और चुड़ैल अभी भी मायोंग के जंगलों में आते हैं। कहते हैं साल 1332 में एक मुस्लिम शासक ने असम पर कब्जा करने के लिए अपने घोड़ों के साथ चढ़ाई कर दी थी। कुछ शहरों को जीतने के बाद सेना ने अपना रुख मायोंग शहर की ओर किया। कहते हैं कि उस समय मायोंग में हजारों तांत्रिक मौजूद थे। उन्होंने मायोंग को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करते ही सैनिक घोड़ों के साथ गायब हो जाते थे। इस जादू ने बादशाह और उसके सैनिकों को पूरी तरह से पस्त कर दिया। अविश्वसनीय जादू के टोटके और अजीब कहानियों को सुनने के अलावा आप यहाँ कई चीजें देखी जा सकती है। मायोंग अभी भी उन जादूगरों का घर है जिन्हें मंत्रों के जरिए न सिर्फ काला जादू बल्कि आयुर्वेद, हस्तरेखा और भविष्यवाणी का ज्ञान, यह प्राचीन भूमि वन्य जीवन में भी समृद्ध है। मायोंग के लोग अपनी इस कला पर गर्व करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट नामक संग्रहालय भी है जिसे गुवाहाटी में सहेज कर रखा गया है। खास बात है कि इस संग्रहालय को नेशनल ज्योग्राफिक ने दुनिया के 10 अनोखी म्यूजियम की लिस्ट में रखा है। मायोंग से नजदीक पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य भी है जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चलिए आपको बताते हैं कि इस गांव में आप कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, इस गांव में पहुंचने के लिए आपको गुवाहाटी आना होगा। इसके लिए आप ट्रेन या फिर फ्लाइट दोनों का सहारा ले सकते हैं।
गुवाहाटी से कई लोकल गाड़ियां या फिर बस मिल जाएंगे जो आपको मायोंग गांव तक छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।